तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं टाइमर के बारे में। तो ये है टाइमर, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ 12, 6, इधर पर 3 होगा, इधर 9 है। तो ये जब हम मिलाते हैं इसका टाइम, तो ये रेलवे टाइम टेबल पर चलता है। आप देख सकते हैं 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 17, 14, 13, 12, 11, 20 इस तरह से लिखा हुआ है। तो जैसे इसे हमें टाइम सेट करना होता है, तो देखिए कि हमने यहाँ पर कुछ लीवर को इनके 18 तक, 6 से 18 तक मैंने डाउन किया हुआ है। तो जैसे हमें इसे सेट करना पड़ता है उसी हिसाब से हमें इसका ये लीवर को डाउन करना पड़ता है। तो इसको हमने सेट किया हुआ है 6 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, क्योंकि हमें लाइट जलाना होता है सुबह के 6 बजे तक और शाम में ऑन होना पड़ता है 6 बजे से। तो और टाइमर का ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, इसका आपको हम डिटेल बताते हैं। तो ये 1 नंबर मैंने ये न्यूट्रल वाला सप्लाई दिया हुआ है और 2 नंबर को हमने फेस सप्लाई दिया हुआ है, और जस्ट ये 3 नंबर ये इंडिकेट होता है पोल के लिए। तो इसको मैंने ये फेस से पोल का सप्लाई दिया हुआ है रेड कलर का वायर से। और 4 और 5, तो 4 है हमारा NC और 5 है हमारा OC। तो जैसे ही टाइमर ऑन करने का स्थिति में रहता है, तो ऑन होने के बाद में 5वां नंबर पर ये फेस लाइन आता है, पहले 4 पर रहता है। तो हमें 5 से लाइन लेना होता है, क्योंकि हमें ऑन करने वाला कमांड चाहिए होता है। तो चलिए हम इसको भी आपको बताते हैं कैसे इसको लोड के साथ जोड़ने के लिए हमें एक कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये है कॉन्टैक्टर। तो इस कॉन्टैक्टर में भी जैसे आप देख रहे हैं 1, नीचे में 2, 3, 4, 5, 6, तो L1, L2, L3 ये इनपुट पिन है। जब हम किसी लोड को सप्लाई देते हैं तो इस कॉन्टैक्टर में हमें L1, L2, L3 को पहले इनपुट देना होता है। तब जब हमारा टाइमर ऑन होता है और कमांड मिलता है इस कॉन्टैक्टर के कॉइल को, तो हमें उसका आउटपुट इस साइड में 2, 4 और 6 यानी 3 फेस का लोड जब हम लेते हैं तो 3 फेस इनपुट देते हैं, तो 3 फेस आउटपुट लेते हैं। तो T1, T2, T3 में हमें 3 फेस का लोड मिलता है। तो चलिए हम इसको जोड़ करके देखते हैं। ये है हमारा कॉइल जो इसको ऑपरेट कराता है। कॉइल का ये एक फेस लाइन के लिए मैंने टर्मिनल जोड़ा है और एक न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। तो इसको हम सिंगल फेस यानी 230 सप्लाई देते हैं। इसको ऑपरेट कराने के लिए इस कॉन्टैक्टर को 230 ऑपरेट वोल्टेज चाहिए। तो चलिए हम इसे टाइमर के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर को हम OC से, टाइमर के OC से फेस सप्लाई का कनेक्शन देते हैं और टाइमर को न्यूट्रल भी चाहिए होता है। तो चलिए हम न्यूट्रल को कॉमन से दे देते हैं। टाइमर का आउटपुट हमने कॉन्टैक्टर को दे दिया है। ये कमांड सिग्नल जो OC से निकलता है, फेस लाइन सिंगल फेस कॉन्टैक्टर के लिए मैंने इसे जोड़ दिया है कॉन्टैक्टर के कॉइल में। 230 वाला इसका कॉइल है, ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो चलिए हम इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई
इनपुट सप्लाई देते हैं। इस पर हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेस, एक न्यूट्रल और एक फेस लाइन। तो चलिए हम लिंक कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने ये साइड में जोड़ दिया है न्यूट्रल लाइन, और मान लीजिए ये हमारा फेस लाइन है। सिंगल फेस में हम इसे ऑपरेट कराते हैं। सिंगल फेस में हम आउटपुट लेते हैं, एक बल्ब को लोड देते हैं। तो इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ इस बोर्ड से सिंगल फेस लोड के लिए। दोस्तों अब रहा हमारा इस पर ये कॉन्टेक्टर से हम आउटपुट लेंगे, तो उसके लिए चलिए हम एक बल्ब जलाते हैं। तो बल्ब का लोड देते हैं इस पर। चलिए दोस्तों मैंने इस पर ये एक बल्ब है 230 100 वाट। इस पर मैंने ये सिंगल फेस का आउटपुट लोड कनेक्शन दे दिया है। दोस्तों मैंने इसे लिंक कर दिया है इस कॉन्टेक्टर से इस बल्ब को। इस लाइन में मेरा न्यूट्रल लाइन पास हो रहा है। न्यूट्रल लाइन के लिए मैंने इनपुट दिया है, और इस साइड फेज के लिए और इस साइड आउटपुट के लिए। तो जैसे ही ये रिले एक्टिव होगा तो इसका कॉन्टेक्टर एक दूसरे पर ये कांटेक्ट कर देगा और ये ऑन होके लोड यहाँ तक पहुँचा देगा करंट। तो चलिए हम इस टाइमर को भी सप्लाई देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये टाइमर है, और इस पर हमने 230 वोल्ट का सप्लाई दे दिया है। अब आप देखिए, आप यहाँ पर बल्ब है, ये टाइमर है। अभी टाइमर पर इंडिकेशन हो रहा है लगभग ये ऑफ में है। चलिए हम इसको ऑन करते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसे चलता है। तो दोस्तों मैंने बताया है ये 6 बजे शाम को ऑन होता है और 6 बजे सुबह को ऑफ होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइमर पर छोटे छोटे लीवर दिए हुए हैं, ये चारों ओर हैं। तो इस लीवर पर मैंने, आप देख सकते हैं कि कुछ लीवर ऊपर की ओर है, यहाँ से 18 से लेकर 6 तक कुछ ऊपर की ओर है, और कुछ लीवर 6 से लेकर 18 तक डाउन है। दोस्तों ये रेलवे टाइम टेबल पर काम करता है ये टाइमर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 12, 9, 6 और यहाँ पर टाइम अभी 9:30 का इंडिकेट कर। तो चलिए हम इसको, आप इसका पोजीशन देख सकते हैं। तो मैं जैसे इसे घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है, इस एरो को समझना होगा कि ये एरो ही मेन इस लीवर को इंडिकेट कर रहा है कि आप कहाँ पर अपना टाइम को ऑन ऑफ कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर लोड देता हूँ, और ये हमारा बल्ब है नीचे में, जस्ट मेरे घड़ी के नीचे में। तो हम इसका लोड ऑन कर देते हैं। दोस्तों मैंने लोड ऑन कर दिया टाइमर का, और हम दे रहे हैं अब सप्लाई कॉन्टेक्टर का। तो चलिए दोस्तों ये ऑफ पोजीशन में है। अब हम इसको, यहाँ पर 18 बज रहा है, आप देख सकते हैं, यानी कि 6 बजने वाला है। तो मैं इसे घुमा रहा हूँ, और यहाँ पर हमारा एरो दिया हुआ है, यानी कि ये 18 वाला पोजीशन एरो के पास आ जाएगा तो हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। तो आप देखिए
दोस्तों ये ऑन हो गया है 18, यानी कि शाम के मैंने 6 बजे लाइट को जलाया है। और ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, फिर रात में 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 बजे होने वाला है। 6 बजे इस एरो के सिद्ध में आएगा तो देखिए लाइट ऑफ हो गया। तो बस ऐसे ही हम इस टाइमर का यूज़ करते हैं कि हमें कितना देर के लिए किसी लोड को देना है, किसी मोटर को या लाइट को, उतना देर के लिए हम इसका लीवर को डाउन करके रखेंगे। ये जैसे जितना देर टाइम के लिए डाउन रहेगा उतना ये एक्टिव रहेगा, इससे उसी से आउटपुट देते रहेगा इस कॉन्टैक्टर को, और ये जलते रहेगा या चलते रहेगा। तो चलिए फिर से देखते हैं। अभी ये ऑफ पोजीशन हमने कर दिया है 6 बजे मॉर्निंग, यानी कि लाइट ऑफ। फिर से हम इसे चलाते हैं, यानी कि ये दिन भर फिर जैसे ही ये घूमेगा, दिन भर हमारा टाइम 6, 7, 8, 9, 10, हम इस एरो पर बात कर रहे हैं। उधर 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 हो गया है, 11, 12 हो गया, 13, 14, 15, यहाँ भी 15 होने वाला है, 16, 17 और ये अब 18 पहुँचने वाला है। ये ऑन हो गया दोस्त, यानी कि शाम के 6 बजे हमें लाइट जलाने होते हैं और फिर इसे सुबह के 6 बजे ऑफ़ करने होते हैं। तो ये एरो को देखते हुए हम जा रहे हैं कि 6 बजे लाइट ऑफ हो गया। तो बस टाइमर और कॉन्टैक्टर का यही खेला है फ्रेंड्स। चलिए इसे हम ये साफ करते हैं।